Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. I am Fazullah Khan. I am joined with Mr. Bilal as always. बिलाल, टेस्ट मैच का जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़रा जल्दी मैच फारिग हो गया है. Yes. तो व्हाट डू यू से अबाउट द मैच? आई मीन जनरल एक ओवरव्यू ज़रा मैच का हमें बताएं कि हाउ वाज द मैच और किस तरह की परफॉर्मेंस थी लड़कों की, स्टार्टिंग ऑफ विद द बैटिंग एंड ऑफ कोर्स वी विल बी मूविंग ऑन टू नुमान एंड हिज बॉलिंग एज वेल. Congratulations first of all to you, to all the Pakistanis जी. We were expecting कि ये 2-0 हो जाएगा. मैंने बोला था लास्ट वीडियो में 2-0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि इतनी इजीली हो जाएगा. आई मीन पाकिस्तान, यार मैंने बोला नहीं था कि मैच इज ऑलरेडी रैप्ड अप. मैं तुम्हें कहा था लाइक 166 फर्स्ट इनिंग्स करके श्रीलंका ऑन दिस पिच वाज वे टू इजी टू बैट ऑन. कुछ उस टाइम पे ट्रेमर्स नहीं थे पिच में. पुअर बैटिंग डिस्प्ले था श्रीलंका का. और फिर don't you think that our bowlers they really bowled well, especially Brar? Yeah, they did bowl well, but obviously लेकिन it was not a 166 pitch ना. At least 250 300 पे आपको फिर कोई चांस होता है that you can put up a fight. 166 is way too low par. टोटल डोमिनेशन साथ नजर आई है ना इस टेस्ट मैच में. तो पाकिस्तान की फोर्थ डे पे खत्म हो गया. एक दिन वॉश आउट हुआ था कंप्लीट. तो इसका मतलब 3 दिन में फारिग किया. 3 days it took to beat Sri Lanka. एक इनिंग्स और 222 रन से पाकिस्तान जीता ये मैच. So it shows कि पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच कंप्लीटली डोमिनेट किया. बैटिंग में obviously there was a very good batting display by our batsmen. Obviously अब्दुल्ला शफीक की बात हमने उस दिन भी की थी. फर्स्ट he's a very good talent और उसने डबल 100 किया. ठीक है, लंबा 100 किया. We were just talking about I guess he पहली दफा उसने डबल 100 किया. It's his first 200. Yes. एक आध उसका लंबा 100 है, 160-70 ऑड उसने किया था. I was just just asking you कि whether or not he is having the capability to, he is capable enough to make 100, but एक लंबा 100 करना, he has proved once again that he is one of the best openers we have found out in last 4-5 years. वो बड़ा पेशेंटली खेलता रहा और शॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी. अब्दुल्ला के अलावा ऑफ कोर्स सलमान अली आगा ने यार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. ही इज द मैन ऑफ द सीरीज इस सीरीज का. और देखो फर्स्ट टेस्ट में भी उसने परफॉर्म किया बोथ इनिंग्स में. पहली इनिंग्स में उसने ज़्यादा स्कोर, सेकंड इनिंग्स में तो इतना मौका ही नहीं मिला. एक बॉल के लिए थी 6 मार दी. इस मैच में अगेन उसने फर्स्ट इनिंग्स में आके 100 किया और इट वाज अ वेरी गुड 100. जिस रेट पे वो खेला है, जिस तेजी से उसने स्कोर किया, पाकिस्तान नीडेड दैट. अच्छा, एक जो सबसे अच्छी चीज़ इस टेस्ट सीरीज में नजर आई है ना, वो ये है कि पाकिस्तान ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली. पॉजिटिव क्रिकेट हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि यार देयर इज अ clear shift in at least in the mindset of the players, especially हमारे जो बैट्समैन हैं, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है और that is a very healthy sign. I mean yes, again of course if you're not playing this attacking cricket तो आप फिर वर्ल्ड में अच्छी टीमों के अगेंस्ट कम्पीट नहीं खेल सकते. सर दूसरी बात ये फैजी, you want to win but you want to win while entertaining people as well. Yes. आज देखो ये एक कमर्शियल दौर में हम रह रहे हैं. If your team is not, पाकिस्तान के साथ हमेशा ये रहा है प्रॉब्लम, especially in the test match cricket and in one days as well to an extent. हमारी टीम को इतना वॉचेबल नहीं होती. We play the brand of cricket जो हम खेला करते थे, उसको ज्यादातर लोग दुनिया में देखना नहीं चाहते. वजह क्या है? Because it's sometimes very boring. But ये जो सीरीज है इसमें मैंने देखा that there is a clear shift in the paradigm. Pakistan has changed their style of play और continuously हमें above 4 runs an hour नजर आया. ठीक है, साउथ ने बहुत अच्छा खेला फैजी. another 50 और उसने रिकॉर्ड कर लिया यार. फर्स्ट 7 टेस्ट मैच में he is the first batsman जिसने हर मैच में 50 की है. He's a very good player as well. He's a very good find for Pakistan cricket. और then again ये लड़का आ रहा है हमारे डोमेस्टिक खेलता आ रहा है और काफी अर्सा ये he used to score a lot और उसका नाम नहीं आता था. ये दो हमारे डोमेस्टिक के प्रोडक्ट हैं. एक सऊचकील सलमान अली आगा, ही इज आल्सो डोमेस्टिक. देखो पीएसएल का प्रोडक्ट नहीं है और अब्दुल्ला शफीक भी पीएसएल का प्रोडक्ट. सो दिस शोज कि हमारी डोमेस्टिक, हालांकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि यार हमारी डोमेस्टिक नहीं अच्छी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड बैट्समैन नाउ एंड दिस अ वेरी पॉजिटिव साइन ना कि पाकिस्तान में हमने उस दिन भी बात की थी कि अनलाइक इंडिया, आई मीन वी वर नॉट हैविंग
हमारे पास बैट्समैन उस तरह से नहीं आ रहे होते थे। लेकिन दिस टाइम राउंड आई मीन इंडिया के पास अच्छे बॉलर आना स्टार्ट हो गए। सिराज है, शामी है, ऑफ कोर्स बुमराह है, दे आर हैविंग लाइक, इससे पहले तो प्रसाद और सरनाथ और वो देवर रॉबिन सिंह, दे वर मीडियम पेसर्स ना। तो अब हमारे पास अच्छे बैट्समैन आना स्टार्ट हुए, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। Apart from that, I mean, what do you say about Numan? I mean, I thought that Numan is not, having his place in the team. मेरे ख्याल में वैसे हमें उस बंदे के बारे में बात करनी शुरू कर दी, हमें करनी चाहिए जिसका हम चाहते हैं परफॉर्म करें, जिसकी बात करते हैं परफॉर्म कर जाता है ना। ना नुमान का I thought कि मतलब मुझे लग रहा था कि it's better to just include हसन अली rather than include. मेरी अपनी ये पर्सनल राय थी, मुझे तो ये लगता था नुमान की आखिरी सीरीज होने वाली है, ठीक है। मेरे ख्याल में बहुत ही जल्दी कॉल दे दी थी। ओपिनियन तो गलत हो सकता है, बट यार उस लड़के ने, लड़का हम उसको कह सकते हैं 36, ठीक है, हेयर लाइन तो ऐसा है कि 46 लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इज गॉट दैट एक्सपीरियंस, उसने अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया। और एक चीज जो मैंने नोटिस की आज, सेकंड इनिंग्स में इज ऑलवेज बीन मोर पोटेंट, मोर डेंजरस, बट एक जो चीज है ना नुमान के अंदर, वो ये है बिकॉज उसके पास डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, ही हैज दैट परसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ, वो एक लाइन लेंथ को हिट कर सकता है और उसने किया है, और आज भी उसने यही किया है। इनफैक्ट मैं 2 विकेट्स देख रहा था, उसने विक्रम सिंघा उनका कीपर आया, तो नुमान ने उसको एक जगह बॉल की, उसने ड्राइव खेला, अपिश हुआ, ठीक है, कैच बच गया, 2 रन हो गए, 4 हो गया। सेकंड अगेन उसने वहीं वो लाइन लेंथ नहीं छोड़ी। अच्छा, आप वो क्योंकि डर गया था कि यार फ्रंट फुट पे तो नहीं टैकल हो रहा, वो उसको बैक फुट खेलने गया, बॉल बाउंस कर गई, कट पे वो आउट हो गया। सो दिस शोज कि उस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस है, वो अपनी लाइन लेंथ को परसिस्ट करता है, दैट इज व्हाई ही इज सक्सेसफुल। 7 आउट किए हैं भाई, फर्स्ट 7 विकेट्स उसने लिए हैं, मैच उसी ने खत्म कर दिया था। लंच के बाद जो सेशन था उसमें उसने 5 आउट किए हैं, सो 5 for 62 उस सेशन में पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का आउटकम था, तो दैट इज वेयर श्रीलंका लॉस्ट द मैच। हाँ, और नुमान has made a huge difference. Huge difference. आखिरी 3 फिर वो नसीम शाह ने आउट कर दिया, वो ऑब्वियसली टेल एंडर्स के बस की बात नहीं थी, वो बहुत अच्छे रिवर्स कर रहा था यार वो। इस मैच में एक और पॉजिटिव साइन, अगर नसीम शाह, अब उसकी भी हमने पिछले मैच में थोड़ी की थी ना, तो वो उस मैच में पेस along with swing, यार swing होता ही तब है, ये बात थोड़ा सा, swing तब ही lethal होता है या तब भी dangerous हो जाता है when there is pace, वरना manageable होता है, ठीक है ना। और टेस्ट मैच में तो आपको पेस चाहिए। सो आज अगेन नसीम शाह was like he is getting wickets in the first match, he got I guess 4 to 5 odd wickets. इस टेस्ट में भी उसने पहले इनिंग्स में 3 लिए हैं, इसमें भी 3 ले लिए। सो नसीम has got a very good series. he is having he looks into the form. शाहीन भी हमें एक अच्छी रिदम में नजर आया, अनलकी रहा सेकंड मैच में। शाहीन ने अच्छे बॉल किए हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी, आज भी अच्छी बॉल कर रहा था। 1-2 तो अनप्लेबल डिलीवरी, एक उसने मैथ्यूज के खिलाफ स्पेल किया, मैथ्यूज हालांकि नॉट आउट गया, मैथ्यूज अच्छा खेला, मैथ्यूज को उसने फंसाया था राउंड द विकेट आके, वो प्रॉपर जो है ना वाइड ऑफ द क्रीज जाके एंगल इन, और फिर बिकॉज रिवर्स हो रही थी बॉल, तो बॉल वाज गोइंग आउट, ठीक है, प्रॉपर उसने उसको 3-4 दफा कंप्लीट बीट किया, स्क्वायर कर दिया था। लेकिन दैट समटाइम्स बैड लक कि आपको विकेट नहीं मिलती, लेकिन हमें नजर आ रहा था इज लुकिंग इनटू वेरी गुड रिदम। हां, ये एक बहुत अच्छा साइन है। नाउ वी आर लेफ्ट विद लाइक हाउ मेनी T20s विद श्रीलंका? आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका के साथ हमारे T20s हैं। हमारा 3 वनडेयर्स की सीरीज हो सकती है अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका में, ओके। और आफ्टर दैट हमने फिर पाकिस्तान वापस आना है, बैक टू एशिया कप। सो अब वनडेज का दौर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान जी इस टाइम नंबर 1 तो आ गया टेस्ट रैंकिंग में, ठीक है, बिकॉज हम दोनों मैच जीत गए। इंडिया के साथ थोड़ी बैड लक होगी, उनका वॉश आउट हो गया आखिरी दिन, तो वो 2-1 ड्रॉ कर गए, 1 जीते, तो पाकिस्तान इज राइट नाउ एट द टॉप, तो इट्स अ गुड स्टार्ट एफटीपी में। लेकिन फैजी एट द एंड इसमें थोड़ा सा एक बात कि यार ये क्यों बाबर का क्या मसला है, 3 इनिंग्स में 3 जो पाकिस्तानी थे, तीनों में पर बाद जसूरिया ने उसे आउट किया, फिर उसी के हाथों। और ये हमने पहले इनिंग्स में बात की थी, हमने टेस्ट से पहले भी बात की थी कि जनाब, और ये उससे क्वेश्चन भी हुआ था, पीपल आर हैविंग आई ऑन हिम, और आप देखें कि अगर इस लेवल पे इवन आपके अपने रिपोर्टर्स भी हैं, उनको भी आइडिया है कि बाबर कहीं पे फंसता है ना अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म स्पिन।
अब आई गेस दैट वी वर हैविंग वेरी गुड पूल ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, हमारे पास खेलता रहता है यार, हाँ। नुमान है, ये नवाज है, इमाद वसीम है, ठीक है। असल में नवाज और इमाद वसीम आर नॉट अ काइंड ऑफ बॉलर्स। पहले वो होता था यार, वो जुल्फिकार बाबर, लाइक नेट्स में तो ये खेलता है ना। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका साइकोलॉजिकल इशू है लेफ्ट आर्म स्पिन का, क्योंकि उस जसूरिया को इतना मारा है पाकिस्तान, वो एक विकेट उसको बाबर ने दी थी, उसके अलावा 150 रन पड़ गया था उसको 30 ओवरों में। पाकिस्तान ने उसको अच्छा खासा फेंटा दिया, बाबर एक आउट हुआ है और बाबर का 100 नहीं आया ना, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ये मुझे सीरीज विन तो ठीक है, पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि भाई बाबर इज इन हिज प्राइम राइट नाउ, इज इन हिज प्राइम, ये उसके प्राइम ईयर्स चल रहे हैं, ये उसके पीक ईयर्स है। अगर इन पीक ईयर्स में बाबर ने आउटसाइड पाकिस्तान जाके 100 नहीं करने, तो फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका कोहली और स्मिथ और इस तरह से। तो आप अगर पाकिस्तान में 100 करेंगे, यहीं के फ्लैट ट्रैक्स पे आप 100 करेंगे, बाबर हैज बीन परफॉर्मिंग आउटसाइड द कंट्री एज वेल। टेस्ट मैचेस में थोड़ी सी एक कॉम्प्रोमाइज उसकी वो रही है, वनडे में T20s में आप देखें इज परफॉर्मिंग रेगुलरली एंड ही इज वन ऑफ द, बट यू आर नोन फॉर योर टेस्ट रिकॉर्ड्स ना। हाँ यस यू आर, बट एटलीस्ट अभी बाबर आया है, अभी हज पे था, उसके बाद वो इतनी प्रैक्टिस भी आएगी। Being a professional, you cannot give excuses कि मैं वहां था, मैं यहाँ था। नहीं, this is your prime job. I am disappointed. Being a fan of Babar, being a fan of Pakistan cricket, मैं ये चाहता था कि इस सीरीज में कम से कम 100 दे, ठीक है, ताकि आपको कम, यार आपने कम, मैं यही कह रहा था उसको आगे ही टेस्ट मैच कम मिलते हैं। पाकिस्तान डज नॉट प्ले दैट मच टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। और जिस तरह इंडिया या इंग्लैंड खेल रहा है, वो देखो ना, रूट के कितने 100 हो गए और टेस्ट कितने हो गए। स्मिथ के देखो, कोहली इस टाइम तक पता नहीं कितने मैच खेल चुका था, बाबर के अभी तो वनडे नहीं 100 हो गए। तो आप सोचें टेस्ट मैचेस में उसके, इसलिए अगर आपको कम मैचेस मिल रहे हैं तो फिर यू हैव टू परफॉर्म। अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे अपना कहीं मैच करवाना है इन बड़े प्लेयर्स के साथ, सो आई एम डिसअपॉइंटेड टू एन एक्सटेंट। बाबर उस रास्ते, देखो इस वजह से बाबर को डिस्कस करते हैं, बाबर के ऊपर दुनिया की नजरें होती है ना फैजी। लोग उसको कंपेयर जब कोहली से करते तो ये नहीं करते कि कोहली ज्यादा रन्स कर रही है, नहीं, ये कंपेयर करते हैं कि क्या ये उस रास्ते पे चल रहा है, तो क्या ये कोहली तक पहुंच सकेगा, ये असल चीज है। हाँ, कोहली ऑफ कोर्स, स्मिथ, फिर विलियमसन और बाबर ने अभी तक, अगर आप देखें ना, अभी जो उसकी वनडे में अगर आप देखें परफॉर्मेंस है, तो अभी तक जितने भी कोहली के रिकॉर्ड्स हैं ना, नंबर ऑफ मैचेस के अगेंस्ट, तो वो उनको बीट करता है। आई मीन ही इज डूइंग दैट, दैट्स व्हाई यू नो पीपल, वाइट बॉल में तो ऑब्वियसली इज गॉट मच मोर, यस, इवन इन कंसिस्टेंसी, इवन इन T20s as well, so people are having eye on him। मैं अभी वो थर्टन को सुन रहा था, and he says that Babar is, you know, I mean, he says that Babar is not even having the comparison, you know, you cannot compare Babar with even Kohli as well, because इस point of time पे अगर कोहली को हम देखें तो he was not performing the way Babar is performing right now। बाबर अपना पीक पे है ना, कोहली अपना पीक गुजार चुका है, देखो डिफरेंस है ना। once you compare the matches ना, जैसे 80 odd matches बाबर ने अगर खेले तो कम कोहली ने खेले, तो what was the average और कितने आगे है, लेकिन टेस्ट में बाबर का रिकॉर्ड अभी वो नहीं है। टेस्ट में हमने देखा है कि फ्रॉम द डे वन बाबर कहीं डोमिनेट करता नजर ही नहीं आया। बाबर का एक जो टेस्ट मैच में उसने अपनी दिखाई थी, फर्स्ट जो इंस्टेंस हमें नजर आया था कि जहाँ पे बाबर ने अच्छा परफॉर्म, दैट वाज अगेंस्ट स्टेन, साउथ अफ्रीका गए थे और स्टेन के खिलाफ इसने 2 ओवरों में कोई उसको 10 चौके मार दिए थे 12 बॉलों पे। वहां से फिर इसका टेस्ट मैच का रिकॉर्ड बेहतर होना शुरू हुआ। पाकिस्तान में इसने फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी, तो यहाँ, लेकिन वो फिर अगेन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ क्वेश्चन रेज होता है वो यही है कि यार फ्लैट ट्रैक बुली, फ्लैट ट्रैक बुली, when you have to go outside Pakistan, score hundreds, then you would be recognized। Obviously age is on his side, वो अभी young है, कर सकता है, उसके बाद बहुत टाइम है, but at the end of the day Babar should realize himself के यार उसको ये स्टार्ट, अब देखो 39 हुआ था ना, you have a good start, अब आपने उसको 100 करना है। बाबर का अभी तक 200 नहीं है, अब्दुल्ला शफीक का 200 आ गया। दिस शोज के बाबर को ये टेस्ट मैच में ना उसको जरा थोड़ा अपने आप को अडैप्ट करना है, एंड दैट्स द बॉटम लाइन। Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.